कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। अफ़गान अमन मुआहदे के बाद एक दफ़ा फिर अफ़गान जंग के साए पाकिस्तान पर भी मंडराने लगे। अमेरिका ने जानबूझकर खित्ते का अमन तबाह करने के लिए अमन मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और ये सब कुछ अमेरिका ने जानबूझकर क्यों किया, इसकी असल वजह क्या है? अफ़गान तालिबान ने चीन रूस के साथ मिलकर कैसे अमेरिका को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया? कौन सी अहम शख्सियत पाकिस्तान पहुंच चुकी है जिसने अफ़गान तालिबान का पैगाम पाकिस्तान को पहुंचा दिया है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में यही कहा करता था कि अमेरिका कभी किसी मुल्क में अमन व सुकून नहीं देख सकता जहां उसने अपनी हाकमियत कायम करनी हो। जी हाँ, जिस मुल्क में अमेरिका ने अपनी बादशाहत कायम करनी हो वहां अमेरिका या तो अपने किराए के दहशतगर्द भिजवा देता है या फिर उस मुल्क के अंदर ही प्रॉक्सी वार शुरू करवा देता है। उस मुल्क के खिलाफ ऐसा जहर उगलना शुरू कर देता है कि हर मुल्क उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। इसकी वाज़िया मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें आप इराक़ को ले लें, आप ईरान, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख लें। अमेरिका ने इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ इतना जहर उगला और फिर इन्हीं ममालिक पर हमला करवा कर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। अब एक दफ़ा फिर अमेरिका ने जब देखा कि अफ़गानिस्तान में दोबारा अमन कायम होने जा रहा है और चीन और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे शुरू कर दिए हैं, तो अमेरिकी इंतज़ामिया ने सोचा ये तो पक्की पकाई देग हम चीन और पाकिस्तान को देकर जा रहे हैं। लेकिन अचानक अमेरिकी इंतज़ामिया ने पांसा पलटा और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फोर्सेस को मई में वापस ना बुलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आपने भी देखा और हमने भी कि अफ़गान तालिबान आपे से बाहर हो गए और उन्होंने अमेरिका को दो टोक अंदाज में धमकी दे डाली कि अगर अमेरिका अमन मुआहदे के मुताबिक मई 2021 में अफ़गानिस्तान से ना निकला तो फिर अफ़गानिस्तान को ही अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे। लेकिन अमेरिका जानता है कि अफ़गानिस्तान से फिल वक्त निकलना अमेरिका के अपने मफाद में नहीं, और अमेरिका भी ये जानता है कि अगर वो मई में वापस ना गए तो ये भी किसी खतरे से खाली नहीं। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान को प्लेट में रखकर चीन और पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। आपने देखा है माजी में अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती थीं तो वो पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान से ही ऑपरेट किया जाता था। मुबस्सरीन का कहना है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों, जिनमें भारतीय तंजीमें भी शामिल हैं, अफगानिस्तान से बैठकर ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते थे। अब क्योंकि सी पैक के लिए चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी शामिल करने का इशारा दिया था, इसलिए अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से ना निकलने और वहीं रहने का इशारा दे दिया है। अब जब अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगी तो इससे तालिबान इश्तियाल में आएंगे और एक दफ़ा फिर खित्ते का अमन दाव पर लग जाएगा और हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान ने जो अमन हासिल किया है उसको एक दफ़ा फिर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में रूस ने ज़बरदस्त एंट्री मार दी है। रूस ने अमेरिका के मुकाबले में तालिबान रहनुमाओं का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर अमन मुआहदे की कोशिशों को मज़ीद तेज़ कर दिया है और अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अफ़गान अमन मुआहदे पर कायम रहते हुए अपनी फोर्सेस को 1 मई से पहले अफ़गानिस्तान से निकाल लें। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि रूसी सदर पुतिन सी पैक का हिस्सा बनने के लिए बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, जिसके बाद यकीन करें पाकिस्तान को वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो भारत समेत अमेरिका, इसराइल के होश उड़ा देंगे। क्योंकि आपको याद होगा दुनिया का खतरनाक तरीन डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 रूस के पास ही है और अगर रूस और पाकिस्तान के दरमियान अहम मुआहदे हुए तो इनमें S-400 मिसाइल सिस्टम का मुआहदा पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि दीगर शोबों में तकरीबन पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है। लेकिन अगर S-400 डील रूस के साथ पाकिस्तान की तय पा जाती है तो यह अमेरिका, इसराइल और भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की
निशानी है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद साल से पाकिस्तान और रूस तेजी से करीब आ रहे हैं, यहां तक कि कसीर जहती पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक स्टेटस को छूती दिखाई दे रही है। इस पेशरफ्त का अहम मुहर्रक अफगानिस्तान की अमरीकी जंग और गैर रियासती अनासर से जुड़े खतरात हैं। दो तरफा ताल्लुकात में तेजी की वजह 2015 की रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक दाइश अफगानिस्तान में सर उठा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम वाक़यात और मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए पाक रूस पार्टनरशिप से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान जो कि पाक रूस ताउन का अहम मुहर्रक है, वहाँ दोनों बड़ी न्यूक्लियर ताकतें सर्द जंग के दौर की मुखासमत फरामोश करके अफगान अमन अमल की कोशिशों में हैं। रूस और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिशों और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बाइस तालिबान अमेरिका दोहा मुआहिदा हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने अपनी अफवाज की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान से निकाल ली है। अब जो बाइडन इंतज़ामिया ने अगरचा इस मुआहिदे की कुछ शिकों पर एतराज़ किया और उनका असर-ए-नू जायज़ा लेने का कहा है, इसके बावजूद अब तक की प्रोग्रेस को बड़ी हद तक मुस्बत और हौसला अफजा करार दिया जा सकता है। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े खतरात चूँकि दोनों के लिए तशवीशनाक हैं, इसी वजह से 2016 में दोनों मुल्कों की फ़ौज ने तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें की। फिर अगले साल ये मशक़ें रूस में शुमाली कोकाव के इलाके में हुई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये मशक़ें हर साल की जाएंगी। ये पेशरफ्त पाक रूस ताल्लुकात में एक संगे मील और गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान दोनों मुल्कों की बढ़ती कुर्बत का सबूत है। पाकिस्तान और रूसी अफवाज नवंबर में 2020 में जंगी मशक़ें करके आपसी ताल्लुकात मुस्तहकम करने के अज़म पर कायम है। अगरचे 2016 से अब तक मुतअद्दिद मरतबा नई दिल्ली इस सिलसिले में सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया कि भारत ने अपने कौमी मीडिया पर यह झूठी मुहिम चलाई कि रूस ने फ़ौजी मशक़ों का प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। रूस का भारतीय दबाव नज़रअंदाज करके इंसदाद दहशतगर्दी की मशक़ें करना एक गैर मामूली इक़दाम है। इससे 21वीं सदी में यूरो एशियाई खित्ते में तवाज़ुन पैदा करने वाली एक बड़ी कुव्वत बनने की मास्को की ख्वाहिश की अक्कासी होती है। दोस्तों, पाक रूस रवायती फ़ौजी रवाबित के शोबे में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ताहम इसका जायज़ा मफाहमत के मुस्बत पहलुओं और भारत के अचानक अमेरिका की तरफ झुकाव को मद्देनज़र रख कर लेने की ज़रूरत है। रूसी और पाकिस्तानी सफारतकारों की दो तरफा पार्टनरशिप के लिए कोशिशों के समराज से जल्द हर कोई मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान को रूसी हथियारों की फराहमी का हुजम हमेशा से बहुत कम रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिफाई सप्लाई 4 हेलीकॉप्टर थी, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए। दोस्तों, ये इलामती सौदा दोनों के दरमियान बढ़ते एतमाद की तौसीक और इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खामोशी से रूस के साथ रवायती मिलिट्री डायलॉग का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाक रूस ताल्लुकात की कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके नतीजे में इस्लामाबाद और मास्को बिल तरतीब नई दिल्ली और बीजिंग पर अपने असर व रसूख में इजाफा कर सकते हैं। वजूहात भले मुख्तलिफ क्यों ना हो, मास्को अपने स्ट्रेटेजिक नुकसानात कम करना चाहता है, जो कि भारत के अमेरिका की जानिब झुकाव की वजह से हुए हैं, जबकि पाकिस्तान अपने नए ताल्लुकात को जनूबी एशिया में तवाज़ुन की बहाली के तौर पर देखता है। रूस से ताल्लुकात को पाकिस्तान चीन से बेहतर मुआशी मुआहदों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर सिल्क रोड के मुआहदे पाकिस्तानी ख्वाहिशात पर पूरे नहीं उतरते, तब वो बीजिंग पर वाज़ेह कर सकता है कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास एक और पार्टनरशिप की ऑप्शन मौजूद है। रूस और चीन दोनों पहले से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इसलिए पाकिस्तान के मामले में बराबरी की बुनियाद पर मुसाबकत से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पाक अमेरिका फ़ौजी ताल्लुकात की मअतली रूस के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फ़रोख्त का मौका बन सकती है, जिससे इस्लामाबाद के साथ रवायती फ़ौजी ताल्लुकात में मज़ीद पेशरफ्त होगी। नई दिल्ली के लिए ये सूरत हाल कबूल करने के अलावा अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।